कौन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कहा कि जिस तरह से देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे हैं वह निंदनीय है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके जवाब में कल से दिल्ली के सभी विधानसभाओं और सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन चालू करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके जवाब में मांग करती है कि अमित शाह अपना इस्तीफा दें। बाबा साहब के अपमान के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कमेटी भाजपा को अब जवाब देगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कहा कि जिस तरह से देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे वह निंदनीय है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। अपमान किया गया उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पीसी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ये नाटक बंद कर देना चाहिए पीसी करने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूं कि एक ऐसी पार्टी हुई है जो बहुत दम्भ में है और कहीं ना कहीं लगातार उनकी एक कोशिश रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया जाए और हद तब हो जाती है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके के बयान बाबा साहब के बारे में उनके जो बयान थे वो अपने आप में दर्शाते हैं कि उनकी जो मनोस्थिति है वो निश्चित ही ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने की है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता बाबा साहब भीमराव जी का जो अपमान किया है उससे स्पष्ट होता है कि वो आज भी उनके कहीं ना कहीं वो मनुष्य जो क्या है मनुस्मृति में ही विश्वास रखते हैं और उसको लागू करने की वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और देश की जनता कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और न सिर्फ पीसी के द्वारा बल्कि हमने प्रोग्राम दिया है पूरे देश में भी और दिल्ली में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक्स में हम इनका विरोध करेंगे, इनका मार्च निकाला जाएगा और ये अपील की जाएगी लोगों से कि ऐसी पार्टी जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती उसको पूरी तरीके से नकारने की हम अपील। यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, जो कुछ भी सदन में आपने देखा है अमित शाह साहब द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति जो दुर्भावना व्यक्त की गई है वो उन्हें विरासत में मिली है। यह स्वाभाविक नहीं है। याद कीजिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक विभेद को यह पुस्तक आगे बढ़ाती है और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकार किया तो 30 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑर्गेनाइजर लिखता है कि बाबा साहब के इस विधान में भारत का कुछ भी नहीं है, इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है, इसलिए हमारा संविधान नहीं है। बात यहाँ तक ही नहीं रुकी है। 1951 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात से व्यथित होकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पा रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस हिंदू कोड बिल का बहुत बड़ा विरोध किया और सदन में पंडित नेहरू को यह चुनौती दी कि आपकी चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए आप हिंदू कोड बिल नहीं ला सकते। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू ने पहला जो चुनाव था उसमें मूल मुद्दा बनाया हिंदू कोड बिल।